सोचिए, तीन बेहद शातिर दिमाग, एक बिल्कुल नया शहर और धोखे का एक ऐसा जाल जिसमें शिकार खुद ब खुद आकर फंस जाए। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही क्लासिक और मजेदार कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ एक पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान, लालच और धोखे की एक कमाल की केस स्टडी है। तीन ठगों की कहानी। हम देखेंगे कि कैसे इन मास्टर ट्रिक्स्टर्स ने अपना जाल बुना और फाइनली कैसे कानून ने उन्हें उन्हीं के खेल में मात दी। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। आज तुम्हारी ठगी तुम पर ही भारी पड़ गई। क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे बच जाओगे? ये डायलॉग सुनकर लग रहा है ना जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स हो। हम इस कहानी की शुरुआत सीधे इसी सबसे ड्रामेटिक और रोमांचक पॉइंट से कर रहे हैं। ये वो पल है जब इलाके के सबसे शातिर ठगों का घमंड चूर चूर हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो ठग पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, वो खुद कैसे बेवकूफ बन गए? उन्हें किसने और कैसे मात दी? यकीन मानिए, इस कहानी का ताना बाना बहुत ही चालाकी से बुना गया है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो सब कुछ कितनी तेजी से होता है। ये कहानी महज कुछ ही दिनों की है। पहले दिन की सुबह रामू, भोला और घसीटा, ये तीन ठग एक नए शहर में बिना एक पैसे के एकदम भूखे प्यासे पहुंचते हैं। उसी दिन दोपहर में वो एक हलवाई की दुकान पर अपनी पहली ठगी को अंजाम दे डालते हैं। लेकिन लालच तो लालच है। तीसरे दिन तक उनकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो एक बेशकीमती घोड़े को चुराने का बहुत बड़ा प्लान बनाने लगते हैं। और फिर आता है चौथा दिन, जब उनका सारा खेल खत्म हो जाता है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे बस एक पेट भरने की जरूरत बहुत तेजी से एक बड़े लालच में बदल गई। अंक एक, द स्वीट शॉप कॉर्न। तो चलिए वापस कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो रामू, जिसे बाकी दोनों अपना उस्ताद मानते थे, और उसके साथ ही भोला और घसीटा एक नए शहर में आते हैं। पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन जेब पूरी तरह खाली है। तभी बाजार में लाला राम हलवाई की दुकान देखकर उनके दिमाग की बत्ती जल जाती है। और यहीं से शुरू होता है उनका पहला कौन। देखिए, ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये एक प्रॉपर कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल हाइस्ट था। स्टेप एक, भोला और घसीटा अलग अलग अनजान ग्राहक बनकर दुकान में जाते हैं और मिठाइयां मांगते हैं। स्टेप दो, वो सारे सबूत, मेरा मतलब है सारी मिठाइयां, तुरंत खा जाते हैं। स्टेप तीन, जैसे ही पैसे देने की बारी आती है, वो जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने तो पैसे पहले ही दे दिए थे। और सबसे स्मार्ट मूव था स्टेप चार, दुकान के बाहर खड़ा उनका अपना साथी रामू, जो एक अनजान और तटस्थ गवाह बनने की एक्टिंग करते हुए ये सारा तमाशा देख रहा था। और इसी हंगामे के बीच ये 50 का नंबर उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। घसीटा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक साहसिक झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसने 10 रुपए के लड्डू के लिए लाला राम को पूरे 50 रुपए का नोट दिया था और अब उसे 40 रुपए वापस चाहिए। मतलब सोचिए, जो ठग बिना एक पैसे की दुकान में आए थे, उन्होंने पलक झपकते ही दुकानदार को अपना नकली कर्जदार बना दिया। बेचारा हलवाई लाला राम बुरी तरह घबरा जाता है। अंक दो, द डबल क्रॉस। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। विवाद इतना बढ़ जाता है कि भारी भीड़ जमा हो जाती है और मामला पहुंच जाता है शहर के कोतवाल के पास। अब कोतवाली जाते वक्त लाला राम को याद आता है कि दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था, वही रामू। लाला राम उसके पास जाकर गवाही देने की मिन्नतें करने लगता है। और ये चीज एक बहुत ही मजेदार पहलू को दर्शाती है, इन दोनों किरदारों का टकराव। एक तरफ है लाला राम, जो इतना कंजूस है कि घर आए मेहमानों को चाय तक नहीं पूछता, और दूसरी तरफ है रामू, जो लाला राम की इस मजबूरी का फायदा उठाकर उसका जमकर शोषण करने की ठान लेता है। रामू गवाही देने से पहले अचानक बीमार पड़ने और ठंड से कांपने का जबरदस्त नाटक शुरू कर देता है। जरा रामू के इन डिमांड्स को तो सुनिए। ये ठगी की दुनिया का एक क्रूर लेकिन ब्रिलियंट उदाहरण है। वो तेज बुखार का नाटक करता है, फिर लाला राम को मजबूर करता है कि वो अपनी सबसे कीमती कश्मीरी पश्मीना शॉल उसे ओढ़ाएं। बात यहीं खत्म नहीं होती। वो बिना पानी मिली हुई शुद्ध दूध की चाय मांगता है और साथ में पेट भर के लड्डू और जलेबियां भी पेलता है। लाला राम का दिल अंदर ही अंदर रो रहा है, लेकिन अपनी गवाही के लालच में वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन रुकिए, असली गेम तो कोतवाल के सामने पलटा जाता है। कोतवाली में पहुंचते ही रामू अपनी गवाही पूरी तरह से पलट देता है। वो कोतवाल से कहता है कि उसने खुद भोला और घसीटा को पैसे देते हुए देखा था। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था?
रामू उसी पश्मीना शॉल और मिठाइयों को सबूत के तौर पर पेश कर देता है। वो इल्जाम लगाता है कि लाला राम ने उसे डराया, धमकाया और चुप रहने के लिए ये शॉल और मिठाइयाँ रिश्वत के तौर पर दी। लिटरली ये एक परफेक्ट डबल क्रॉस था। तो यहाँ आता है ये नंबर 40 का ट्विस्ट। लाला राम अपनी ही कंजूसी और उस गवाही की बेताबी में खुद बुरी तरह फंस गया। कोतवाल गुस्से में लाला राम को ऑर्डर देता है कि वो घसीटा को उसके बकाया पैसे तुरंत लौटा दे। अब लाला राम को न सिर्फ अपनी कीमती शॉल गंवानी पड़ी, मिठाइयाँ मुफ्त में खिलानी पड़ी, बल्कि अपनी ही जेब से ये 40 रुपए भी देने पड़ गए। इस शानदार जीत के बाद तो ठगों का कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अंक 3, द ट्रैप एंड द टेक डाउन। अब हम बढ़ते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ। ठग शहर के एक पुराने खंडहर में जाकर छिप जाते हैं और वहां से भागने की तैयारी करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा एक घातक गलती करवाता है। उनकी सबसे बड़ी गलती उनका अहंकार ही था। जब वो कोतवाली के बाहर लाला राम का मजाक उड़ा रहे थे और अपनी कामयाबी की डींगे हाँक रहे थे, तो वो भूल गए थे कि दीवारों के भी कान होते हैं। कोतवाल का एक सिपाही चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहा था। कोतवाल को ये एहसास हो चुका था कि उसने एक गलत फैसला सुना दिया है और ये तीनों बहुत ही शातिर ठग हैं। पर चूंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, कोतवाल ने अपना खुद का जाल बुनना शुरू कर दिया। इधर अपने अहंकार में अंधे हो चुकी ठग अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चोरी प्लान करते हैं। खंडर में उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि शहर में एक बहुत अमीर घोड़ों का सौदागर आया हुआ है। ठगों का मास्टर प्लान कुछ ऐसा था। वो सौदागर के पास जाएंगे, सहानुभूति बटोरने के लिए घसीटा पूरी तरह से अंधे होने का नाटक करेगा। इस बीच रामू घोड़े की रफ्तार चेक करने के बहाने टेस्ट राइड मांगेगा और फिर मौका देखते ही घोड़े को लेकर हमेशा के लिए शहर से रफू चक्कर हो जाएगा। अगली सुबह बिल्कुल प्लान के मुताबिक सब कुछ होता है। सौदागर बड़े प्यार से उन्हें एक बहुत ही शानदार और बेशकीमती घोड़ा दिखाता है। रामू घोड़े की चाल परखने की बात कहता है और जैसे ही सौदागर हाँ कहता है, रामू उस शानदार घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ जाता है। रामू मन ही मन खुशी से पागल हो रहा है कि बस अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी कामयाब होने ही वाली है। वो लगाम खींचता है और घोड़े को दौड़ाने के लिए तैयार होता है। पर तभी बूम, कहानी में आता है एक जबरदस्त शॉक। कुछ ही कदम चलने के बाद वो घोड़ा अचानक से बेकाबू होकर बुरी तरह उछलने लगता है। वो रामू के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो जाता है और एक ही झटके में वो मास्टर ट्रिक्स्टर हवा में उछलता है और सीधे मुंह के बल धूल में जा गिरता है। रामू बुरी तरह घायल हो जाता है और जब वो दर्द से कराहते हुए अपनी आंखें खोलता है तो खुद को हथियारों से लैस सिपाहियों से घिरा हुआ पाता है। अब यहाँ हम सब के दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल आता है, आखिर ये रहस्यमयी घोड़ों का सौदागर था कौन? रामू धूल में पड़ा है और वो सौदागर मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और कहता है, आज तुम्हारी ठगी तुम पर ही भारी पड़ गई। जी हाँ, बिल्कुल वही डायलॉग जो हमने शुरुआत में सुना था। और तब होता है कहानी का सबसे बड़ा पर्दाफाश। मैं कोई घोड़ों का सौदागर नहीं, बल्कि इस नगर का कोतवाल हूँ और ये सारा का सारा नाटक मैंने ही रचाया था। कानून के रक्षक ने खुद भेष बदलकर इन मास्टर ठगों को उन्हीं के बिछाए हुए खेल में करारी मात दे दी थी। अब कोतवाल के इस माइंड गेम को समझना बहुत जरूरी है। उसने ये ट्रैप बहुत ही परफेक्शन के साथ बिछाया था। पहला, वो आदमी जो खंडर में ठगों को मिला था ना, वो कोई राहगीर नहीं, बल्कि कोतवाल का अपना अंडरकवर जासूस था, जिसने जानबूझकर उन्हें सौदागर की टिप दी थी। दूसरा, कोतवाल ने खुद एक नकली सौदागर का भेष बदला। और तीसरा, सबसे स्मार्ट मूव, वो घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था। उसे खास तौर पर इस तरह से ट्रेन किया गया था कि वो कोतवाल के अलावा किसी भी अजनबी को अपनी पीठ पर बैठने ही न दे। रामू के पकड़े जाने के बाद अंधे होने का नाटक कर रहा घसीटा भी तुरंत धर लिया जाता है और फिर पुलिस के डंडों के डर से रामू अपने तीसरे साथी भोला का भी अता पता उगल देता है। फाइनली न्याय की जीत होती है। तीनों शातिर ठगों को गिरफ्तार करके लंबी सजा के लिए जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और हाँ, नगर के जिन जिन लोगों का माल उन्होंने ठगा था, वो सारा पैसा और सामान उनके असली मालिकों को सम्मान के साथ वापस लौटा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? ये कहानी हमें सिर्फ चालाकी के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि इंसानी फितरत का एक बहुत ही गहरा सच बताती है। जब लालच और हद से ज्यादा अहंकार हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है ना, तो एक ठग
जाने अनजाने में अपने ही विनाश का जाल खुद बुनने लगता है। रामू भोला और घसीटा की वो चालाकी और ओवर कॉन्फिडेंस ही उनके पतन की असली वजह बनी। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या असल जिंदगी में भी अहंकार हमेशा इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस कहानी और इसके पीछे के शानदार मनोविज्ञान में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत